हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया। तो भाई साहब, जो आप लोग का डिमांड था कि भैया हमारा बीकॉम सेमेस्टर 3 का कॉस्ट और टैक्स को संभाल दो, तो चलिए ना, आज हम लोग अपना प्रॉपर एक पहला क्लास स्टार्ट करते हैं और वो भी स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन से। आप लोगों को मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने कॉस्ट का सिलेबस आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, दूसरा टैक्स में आपका सिलेबस क्या क्या है, इन सब चीजों को लेकर मैंने बात कर लिया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। देखने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि टैक्सेशन में आपके लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस किस को आपको लेकर पहले करना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा फुल सिलेबस एंड वो भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं मेरा ये जम्सन है कि अगर तुम डिटेल में पढ़ते हो तो तुम्हारे पास एक नॉलेज इनहेंस हो। तुम सिर्फ बीकॉम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये मेरा नॉर्मल मोटिव रहने वाला है। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, सबको बताना दिखाना कि भाई साहब इतना बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ रितेश तिवारी सर ही दे सकते हैं। ठीक है ना? तो एक बार हम लोग इसको लेकर शुरू करते हैं। पहला भैया, टैक्सेशन क्या होता है? व्हाट इज टैक्सेशन? ये टैक्स टैक्स तो हम लोगों ने सुना है, बट आखिर ये टैक्स होता क्या है पहले ये बता दो हम लोगों को। तो सुनो, टैक्स जो है ना, ये आपका एक कंपलसरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट को। जो आम जनता है, हम और आप लोग हैं, हम लोग करते क्या, जो हम लोग अपना पैसा कमाते हैं ना, आंसर है हाँ जी। अब वो कमाने के बाद में गवर्नमेंट हमको बोलता है ए पब्लिक सुनो, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए करता है, अरे हाँ, हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करता है, जो जो पुअर बच्चे हैं उनको एजुकेशन में हेल्प करता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें करता है। राइट? तो गवर्नमेंट का जो नॉर्मली मेन काम होता है कि देखो ना, एक हाथ से आपसे पैसे लेगा और दूसरे हाथ से आपको ही देगा। बस हाँ, बस इसका मोड अलग रहता है। मोड अलग मतलब क्या? जो आपसे कैश लिया है ना, आंसर है हाँ जी, अब लेने के बाद में उसी को लेकर आपके लिए रोड बना के देगा, बहुत सारे डैम्स बना के देगा, आपके लिए एयरपोर्ट डेवलप करवाएगा एंड आपके लिए स्कूल्स बनवाएगा, कॉलेजेस बनवाएगा, यूनिवर्सिटी ओपन होंगे। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क जो गवर्नमेंट नॉर्मली हमारे लिए करके देता है। राइट? और एक बात और, जो मैंने पहले लाइन यूज किया, बोलो क्या? टैक्स जो है, बोलो क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है भाई। ये आपका ऑप्शन नहीं है कि हमको देना है, हमको मन है तो देंगे, नहीं मन है तो नहीं देंगे, ऐसा है क्या? अरे एकदम भी नहीं बाबा, ये कंपलसरी पेमेंट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं दिया, ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कि सुनो ना, आपको मन है ना थोड़ा सा दे दो ना, ऐसा नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो ध्यान रखना, टैक्स बोलो क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। किसको देंगे? गवर्नमेंट को। राइट? क्यों देंगे? ताकि जो गवर्नमेंट है हमारे लिए बहुत सारी चीजें वेलफेयर करके देगा। सोचो ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, इस सोसाइटी में अगर तुम देखो तो नॉर्मली 3 क्लास ऑफ पीपल लोग रहते हैं। कौन कौन से? पहला, अपर क्लास ऑफ पर्सन, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका बहुत हाई है। दूसरा मिडिल। तीसरा बोलो कौन सा? लोअर। तो देखो ना, मिडिल तो बीच में सैंडविच बनते ही है, इनका 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 बात ही रह दो, ये टैक्स भी देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। बट जो अपर क्लास ऑफ लोग हैं उनके पास में हर चीज सुविधा है, बहुत सारे पैसे हैं। राइट? तो बोलता है ना टेक्निकली कि जो अपर वाले लोग हैं ना, ये काम करते हैं, अगर थोड़ा सा बाय वे ऑफ टैक्स अगर 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 गवर्नमेंट को देंगे ना, तो वही पैसे जो पुअर लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं ना, उनके लिए राशन और भी बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करता है। इवन हॉस्पिटल्स भी चलता है कि नहीं, गवर्नमेंट का चलता है ना। अब उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे भैया, हम ही लोग भर के देते हैं। समझ रहे हो क्या? ये सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हमको देती है, उसके बदले में हम लोग उसको टैक्स भी पे करते हैं। अगर तुम पूरा पूरा देखो तो कैन यू से टैक्स जो है ना, ये प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का। कैन यू से टैक्सेशन इज अ क्या? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो बोलो क्या है? टैक्स ही तो है, टैक्सन ही तो है। बोलो क्या? प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर तुम देखो गवर्नमेंट को किसके लिए? जो पब्लिक वेलफेयर करके हमारे लिए देता है। सिंपल है ना? मैंने मैंने जो बात किया कि टैक्स बोलो क्या है? एक रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, जो पैसे हमसे लेगा और वही पैसे को क्या करेगा? पब्लिक वेलफेयर में नॉर्मली यूज करेगा, ये सब चीजें हमारे लिए करके देगा। फिर अगर थोड़ा सा अदर वर्ड्स में बात करें तो क्या बोला? गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इट्स वन हैंड। जैसे मैंने बात किया ना, एक हैंड से आपसे टैक्स लेगा, दूसरे हैंड से आपके ऊपर ही खर्चा कर देगा। हाँ के नाम एंड क्या? थ्रू अनदर हैंड इट इनकर्स वेलफेयर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एट लार्ज। हाँ के ना? जैसे अगर आप लोगों ने स्पीच सुना हो मोदी जी का, तो मोदी जी क्या बोलते हैं? हम लोग अपने देश में इतने करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करते हैं।
तो जो इतने करोड़ लोग हैं जिसको फ्री राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो क्या मोदी जी अपने घर से लाके दे रहे हैं क्या? एकदम भी नहीं भैया, एकदम भी नहीं। हमारे जैसे लोग जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, पे करते हैं, वही पैसे घुमा के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। गवर्नमेंट कभी भी अपने घर से लाके देती नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट स्कैम भी करती है ना, वो हमारे पैसे ही मार के भागती है। समझ रहे हो मेरा बात, राइट? तो टैक्सेस जो, अगर मैंने और बात किया, क्या है? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब पेमेंट है गवर्नमेंट को जो पब्लिक नॉर्मली देते हैं। फिर बोला, गवर्नमेंट बोलता है ना, ये जो टैक्स आपके ऊपर लेवी करेगा, मतलब क्या लगाएगा, इंपोज करेगा कि भाई टैक्स दो। किस पे? आपके इनकम पे। मतलब क्या? आप जो इनकम कमा रहे हो, आपसे आपसे उस डायरेक्टली इनकम पे टैक्स लेगा। या फिर सो ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जब प्रॉफिट कमाओगे ना, बोला हाँ, उस प्रॉफिट का भी उस प्रॉफिट पे आपसे टैक्स ले लेगा। अगला सुनना, अगर आपने कोई वेल्थ क्रिएट किया है, तो हमारे देश में अर्लियर टाइम पे वेल्थ टैक्स भी बोल के था। बोलना चाह रहा है गवर्नमेंट, आप इंडिविजुअल पर्सन हो, आप पैसे कमाए हो और उसी पैसे से आपने वेल्थ क्रिएट किया है, मतलब वेल्थ जो आप मैनेज करते हो ना, उसके ऊपर भी टैक्स दो। ये पहले था, बट अभी आप लोग खुश हो जाओ, अभी वेल्थ पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ कि ना? एंड क्या, एंड क्या, एड इट टू द कौन सा? कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शंस। हाँ के नाम, जैसे मान लो आप लोगों ने मुझसे नॉर्मली क्लासेस वगैरह लिया है, सोचो क्लासेस जब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब क्या मैं आपको अपना सर्विस दे रहा हूं और मैंने आपसे फीस चार्ज किया है, तो क्या उस फीस पे मुझे टैक्स नहीं देना है? क्या देना है भाई, मुझे उस पे भी टैक्स देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप लोग डे टू डे में ट्रांजेक्शन्स करते हो, सेल परचेज करते हो, क्या आप उस पे टैक्स नहीं देते हो? क्या एकदम देते हो। अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूं, तो भाई साहब हमारे देश में आप जितने भी चीजें यूज करते हो, जितने भी आप यूज करते हो, उस हर चीज को यूज करने के बदले में आप गवर्नमेंट को किसी ना किसी वे में आप टैक्स पे करते ही हो। हाँ कि ना? चाहे तुम डायरेक्टली दो, चाहे तुम इनडायरेक्टली दो, लेकिन आपको टैक्स देना होता ही है। इसी कारण से अगर बात करें तो भाई सब टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोल सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। अरे बोलो कितने होते हैं? हमारे पास में दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। कितने हैं बताओ ना? दो टाइप्स के। बोलो कौन कौन सा? भैया एक है हमारे पास में डायरेक्ट टैक्स। अरे बोलो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। एंड जो दूसरा हमारे लिए काम करता है, बोलो कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारे पास में दो टाइप के टैक्स हैं जो आपको देखने को मिलता है। अब आएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो समझो। तो आंसर है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है ना, जो जो आदमी कमाता है ना, वही आदमी टैक्स भी पे करता है। क्या बोलेंगे? जो आदमी कमाया वही आदमी टैक्स पे करेगा। मतलब कहने से सुनना, अगर मैं प्रॉपर्ली बोलूं तो बोलता है एक ऐसा टैक्स जिसमें जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का, एक आदमी का, एक पब्लिक का इंसिडेंस और इंपैक्ट उसी आदमी पर पड़ता है। मतलब क्या? एक ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे पड़ता है ना, अरे उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट मतलब, तो सुनना, इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि भैया टैक्स आप पे करते हो और किसके पॉकेट पे बोझ लग रहा है? भैया आपके पॉकेट के ऊपर ही लग रहा है। मतलब आपने टैक्स पे किया, बोलो हाँ कि ना? सुनना, आपने टैक्स पे किया, उसके साथ ही साथ कहां से दिया? भैया मैंने अपने पॉकेट से दिया। तो इंसिडेंस मतलब क्या है? आपने इनकम कमाया और टैक्स भी किसने दिया? आपने टैक्स भी दिया। बोलो हाँ कि ना? तो इंसिडेंस मतलब जो टैक्स देना है, आपने इनकम कमाया, हाँ कि ना? जब कमाए हो तो आपको भी टैक्स भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? तो इंसिडेंस और इंपैक्ट अगर सेम पर्सन पे पड़ता है, क्या बोला? सेम पर्सन पे पड़ता है, इन दैट केस जो टैक्स है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, राइट? जैसे मान लो अगर मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो टैक्स भी पे कौन करेगा? पे आपको ही करना पड़ेगा, और कौन पे करेगा? समझ रहे हो मेरे बात? हाँ कि ना? अगर आप इनकम आप कमा रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स भी पेमेंट करने का जो बात है वो कौन पे करेगा? आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, तो जो आपका डायरेक्ट टैक्स है ना, ये आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। बोल क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? सुनना, अगर मेरा कल जाके इनकम बढ़ेगा ना, बोला हाँ, तो बोलते सुनो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। बोला क्या बोला? अगर आप इनकम आप बढ़ा रहे हो अपना, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो ध्यान रखना कि आपका टैक्स भी बढ़ेगा। मतलब यार इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है। ये बोलो क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो कहीं से मेरे भाषा में अगर तुम इसको बोलना चाहो तो कहीं से ये वो टैक्स है जो गरीबों से कम और अमीरों से ज्यादा लेता है। अरे बोलो ना हाँ कि ना? यही बोलेंगे ना कि जो अमीर है, जो ज्यादा कमाएगा, वो टैक्स भी ज्यादा देगा, और जो गरीब है, जो कम कमाएगा, वो टैक्स भी कम देगा। इवन बहुत सारे केस में टैक्स तो देना भी नहीं पड़ता है। अच्छा सुनो, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो डायरेक्टली मैं अपने इनकम पे दूंगा।
ठीक है, जो आप इनकम टैक्स पढ़ने वाले हो, आप अपने सिलेबस के अंदर में वहां बताया गया है भाई, आपके लिए बहुत सारे रिबेट भी दिए गए हैं कि अगर आप इतना इनकम कमाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना है, अगर आप इसके ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स देना है। समझ रहे हो क्या? तो मैं ये भी लेके बात करूंगा आने वाले क्लासेस में कि आपका कितना इनकम पे कितना टैक्स देना होगा, और आपके लिए जो जो आपके जो रिबेट है उसमें क्या क्या चीजें देख के बात किया है उसको भी लेके हम लोग देखेंगे। इवन नाउ डे अगर मैं बताऊं आपको, तो इनकम टैक्स जो है ना, ये एक्चुअली कैसा टैक्स है मैं अगर बताऊं, तो इसमें अमेंडमेंट जो है ना ये आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में भी जो आ गया वही कंटिन्यू रहने वाला है लाइफ टाइम के लिए, ऐसा एकदम भी नहीं है। तो अरे इसमें चेंजेस आते रहते हैं भाई साहब। अगर मैं बताऊं तो अभी जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो बोलो कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसमें बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट भी आए हैं। बट एक बात मुझे और बताने दो, एट प्रेजेंट हमारे देश में नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। ये कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 1961, जो अभी आपको पढ़ना है, ट्रस्ट मी अभी आपको पढ़ना है, बट शायद आपके बाद में आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई साहब नया जो टैक्स लॉ आ गया अब वो अप्लाई होगा ना, हमारे लिए अप्लाई है क्या? नहीं, हमारे लिए अप्लाई नहीं है, हमारे लिए भी अप्लाई एकदम भी नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे आप लोग बच गए हो, आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ने वाले हो, लेकिन जो आपके बाद आने वाले बच्चे हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बता दूं, जो बच्चा सीए, सीएस और सीएमए कर रहा है, खास करके सीए का बच्चा, तो सीए इंस्टीट्यूट ने ये भी नोटिफाई कर दिया है कि मई 27, कौन सा भैया, मई 27 का जो अटेम्प्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का और सीए फाइनल का, उन सब में इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना होगा। मतलब क्या कि भाई न्यूली जो सिलेबस है जो अप्लाई होगा उसके एग्जाम होंगे, बोलो कब से, मई 2027, मतलब 2026 तक में बाकी जो यूनिवर्सिटीज है एंड बाकी जो आपकी बॉडी है वो लोग भी इसको अप्लाई नॉर्मली करेगा। क्या आप ये मेरा बात समझ पाए? हाँ कि ना? तो पहली बात डायरेक्ट टैक्स बोलो क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, एक ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो जनरली है बोलो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब क्या, इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। दूसरा जो बात करता है बोलो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी क्या होता है तो सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों अलग अलग दो पर्सन पे होता है। क्या बोला, एक ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन क्या, टू डिफरेंट पर्सन। मतलब क्या, पे कोई और करेगा, पे कोई और करेगा लेकिन बर्डन किसी और के पॉकेट पे जाएगा। क्या बातें बोलना चाह रहे हो, सोचो। इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, मतलब कौन सा, आंसर है क्या, नहीं से जीएसटी टाइप का आंसर है। हाँ, जीएसटी हमारे देश में आया हुआ है, ये बोलो क्या है, आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो भी डायरेक्ट टैक्स है इसमें बोलो क्या आएगा आपका, से तो इनकम टैक्स। अरे बोलो क्या है, इनकम टैक्स। हाँ, पहले वेल्थ टैक्स था बट वो अभी एबोलिश हो चुका है तो उसको लेके बात नहीं करना है। तो एट प्रेजेंट डायरेक्ट टैक्स में बोलो क्या है, इनकम टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में बोलो क्या है, आंसर है जीएसटी। अरे बोलो क्या है, जीएसटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स का ना एक नेचर होता है, बोलो क्या, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब पेमेंट कोई और करता है, पेमेंट कोई और करता है और इफेक्ट किसी और के पॉकेट पे पड़ता है। ये थोड़ा सा क्लियरली बोल बताओगे? थोड़ा सुनो मेरी बात को। अगर आप लोग जितने भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हो, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो, मान लो आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और आप लोग अपने लिए कपड़े परचेज करते हो ना, तो क्या आपने कभी देखा है उस बिल के अंदर में आपका जीएसटी बोल के ऐड रहता है, प्राइस में रहता है ना, जीएसटी आप पे करते हो कि नहीं देते हो? हाँ हाँ पे देते हैं हम लोग देखें बिल में है। अब सोचो जीएसटी का जो पेमेंट किया वो तो आपने अपने पॉकेट से दिया, बोला हाँ, क्या आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया है? नहीं भैया, हम तो गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं। आपने किसको दिया, शॉपकीपर को, हाँ कि ना? और शॉपकीपर किसको देगा, गवर्नमेंट को। समझ रहे हो क्या? मतलब इंसिडेंस अगर देखें तो भाई साहब कहां पे है, आंसर है आपने परचेज किया तो टैक्स क्रिएट हुआ, बोलो हाँ कि ना? लेकिन सॉरी, इंसिडेंस जो है आपने परचेज किया तो जो गवर्नमेंट का जो पैसा है आपने उस शॉपकीपर को, अपने शॉपकीपर को दिया, बोलो हाँ कि ना? लेकिन जो इंपैक्ट है, जो बर्डन है, वो किसके पॉकेट पे आया, आपके पॉकेट पे। मतलब पेमेंट आपको देना था लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, एक बीच में डाल दिया मीडिएटर को, हाँ कि ना? ए मीडिएटर तुम उससे पैसे ले और तुम मुझे टैक्स अमाउंट दे दे, हाँ कि ना? इसीलिए क्लाइंट बोलते हैं, बोलो क्या, इनडायरेक्ट टैक्स जो नॉर्मली है ना, ये आपका फाइनल कंज्यूमर को बेयर करना होता है।
समझ रहे हो मेरा बात? जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आपका जो बेयर करने वाला आदमी है वो बोलो कौन बेयर करेगा बताना, वो नॉर्मली बेयर कौन करेगा? वो बेयर करेगा आपका फाइनल कंज्यूमर। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन करेगा? भाई साहब मैं, अगर इनकम मैं कमाऊंगा तो टैक्स भी मैं ही दूंगा। क्या यहाँ तक मेरा बात समझ आ रहा है? तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, समझ पाए क्या? इसमें एक और लाइन है, बोलो क्या? इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स बोलो क्या था? प्रोग्रेसिव। ये बोलो क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या बताओ थोड़ा सा? रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है तो समझो। रिग्रेसिव का मतलब ये होता है ना कि आपका आपका यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए टैक्स बराबर रहने वाला है। समझ रहे हो मेरा बात? सोचो, अगर 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 आप डोमिनोज में गए हो पिज्जा खाने के लिए, आप खाने जाओगे, मान लो आप गरीब हो और मैं अमीर हूं, हाँ कि ना? तो क्या लगता है जब डोमिनोज में जाएंगे तो बोले डोमिनोज वाला, अरे सर रितेश सर आप तो बहुत पैसे वाले हैं, आपसे जीएसटी 50%। और जैसे मान लो कोई दूसरा आदमी जा रहा है, चलो स्नेहा जा रही है, स्नेहा बोलेगी पता है क्या? स्नेहा जी आप टैक्स 10% दीजिए। ऐसा है क्या? एकदम भी ऐसा नहीं होने वाला स्नेहा। मेरा बात समझ रहे हो क्या? यहाँ पे जो आपका टैक्स का अमाउंट है वो सबके लिए सेम रहने वाला है, गरीब और अमीर सबके लिए बराबर। बोलते नहीं है भगवान बन जाओ, भगवान के लिए क्या है? हम सारे बच्चे हैं उनके, हाँ कि ना? और सारे बच्चे उनके लिए बोलो क्या है? बराबर हैं। भगवान जो हमारे हैं वो हम सबसे इक्वल प्यार करते हैं, कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी ज्यादा किसी कम, सबसे बराबर प्यार करते हैं। मतलब क्या? सबसे बराबर टैक्स लेंगे, तुम अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट रिग्रेसिव इन नेचर, राइट? तो क्या आप लोग मेरी बात समझे? तो एक बार यहाँ पे तो इसको मार्क करना चाहता हूं, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स कहां पे? टू डिफरेंट पर्सन। कहां पे? टू डिफरेंट पर्सन। और ये जो बात के बोलो क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। ये बोलो क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। समझ पा रहे हो मेरा बात? क्या आप लोग को यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? तो टैक्सेशन का जो एक बेसिक एलिमेंट है वो क्या होता है, क्या वो आप लोग को मिला? सुनो, आई हैड टेकन शायद ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, और इस 20 मिनट्स में बस मैंने आपको ये समझा कि टैक्स होता क्या है और टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ मैंने खास बोला नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो इसके बारे में और भी 1 घंटे बोल सकता हूँ, ये इतना लंबा नहीं। आप लोग के लिए मैं नंबर ही नहीं बोलने वाला हूँ, इतना आप लोग के लिए काफी है। अब क्या है ना, अब क्या है ना कि मुझे टैक्स के अंदर में ना आप लोग के लिए कुछ डेफिनेशंस है। बोलो क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको लेकर मुझे अभी आपके सामने बात करना है। बोलो क्या है? डेफिनेशंस। वे डेफिनेशंस पढ़ाओगे हम लोग को? अरे हाँ, क्यों? जो मैंने बात की ना, जो आपका पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट टैक्सेशन के अंदर में, उनमें से अगर मैं बताऊं ना भाई साहब, आप यहाँ से 10 मार्क तक का सवाल ले सकते हो, और मुझे लगता है कि 5-5 मार्क का 2 थ्योरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको 5 से 6 डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं, और उसी 5-6 में से कोई 2 डेफिनेशन आपके पास रहेगा, ट्रस्ट मी रहेगा। ऐसा अभी तक हुआ है, ठीक है ना? तो उन 5-6 डेफिनेशंस को आप लोग मेरे साथ साथ में देख लो, आपका काम हो जाएगा, राइट? तो आइए ना, ये मैं आप लोग एक नोट्स दूंगा, ठीक है ना? ये मैं आपको नोट्स दूंगा, बस आपको ये को नॉर्मली आप लोग पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं रहेगा। मैं और हाँ, जितना मैं मार्क करता हूँ ना आप उतना ही पढ़ना, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो ना, यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है, इन अ वेलफेयर स्टेटमेंट, सॉरी, इन अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट टेक्स क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्या वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एज क्या इन मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स। हाँ कि ना? जैसे मान लो हमारे देश में अगर कुछ भी अगर कांड होता है तो उस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हमारे लिए प्रॉपर इनिशिएटिव लेती है, पूरा काम करती है, इंफ्रा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाँ कि नाम, जिस समाज में रहते हैं प्रॉपरली वहां पर सिक्योरिटी, मतलब पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, नेवी, इन सबको भी तो डिप्लॉय करती है ना। तो क्या इन सबको मैनेज करने में खर्चे लगते नहीं है क्या? वे लगते हैं। तो उन सारे खर्चों के लिए हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। बोलो क्या? टैक्सेशन। क्योंकि सब काम के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, बोलो हाँ कि ना? और वो पैसे हम लोग देंगे किसको? गवर्नमेंट को। और जो मेन लाइन है ध्यान रखना भाई, कोई भी आदमी अपना पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं चाहे, गवर्नमेंट छोड़ो भाई, भाई भाई को पैसा नहीं देना चाहता, बहन बहन को नहीं देना चाहती, बहन भाई को नहीं देना चाहती। भाई पैसे से सबको प्यार होता है, समझ रहे हो क्या? हाँ, स्नेहा मेरी बहन है, वो मुझे पैसे देगी, ठीक है स्नेहा? तू मुझे पैसे देगी ना? ठीक है। अब सुनो ना, अब सुनो ना, कुछ बहनें होती है जो पैसे देती है, कुछ बहनें नहीं देती है, राइट? तो वो बात की बात है, बट यहाँ पे तो समझते हैं। देखो ना, यहाँ पे जो मेन बात कर रहा है, बोलो क्या? कि आपका आपका कोई भी जो पैसा कमाता है ना, किसी को देने का मन नहीं करता, यार हम इतने मेहनत से कमाए और टैक्स के रूप में दे दें, राइट? इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सुनो भाई साहब, आपको मैं ये ऑप्शन ही दे रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर में इनफोर्सेबल करता हूं कि आपको देना पड़ेगा।
आपको देना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लेवी करता है, जो मैंने ऑलरेडी बात किया, हमारे इनकम के ऊपर में, हमारे प्रॉफिट के ऊपर में, ये अदर जो चीजें उसको नॉर्मली दिखता है। अगर तुम देखो तो इंडिया में सबसे पहली बार जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया, बोलो कौन है? सर जेम्स विल्सन। अरे बोलो कौन है? सर जेम्स विल्सन इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स इन इंडिया, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम। कब किया था? 1860 में। तो 1860 में। In 1922 a new income tax act was passed and क्या such act remained in force till कौन सा? 1961। एंड बाद में उन्होंने क्या किया? प्रेजेंटली जो बात किया इनकम टैक्स 1961 जो हम लोग अभी की बात में था, और हम लोग इसी को नॉर्मली बार बार इसको अमेंड भी करते हैं बजट सेशन में, उसी को लेके फॉलो भी करते हैं। लेकिन 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 अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, बोलो क्या? कि अभी आपके पास में नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, उसका नाम बोलो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 2025। आप इसको ध्यान में रखना। एक बात और, हमारे देश का जो इनकम टैक्स है ना, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, हाँ के ना। मतलब हमारे इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं, हाँ के ना, उन जगह पे ये आपका पूरा एप्लीकेबल, इवन क्या जितने यूटीज है ना वहां पे एप्लीकेबल ये होता है। 28 स्टेट्स की 29, 28 लल्ला, 28 पहले था, एक तेलंगाना बोल के 29 हुआ, लेकिन फिर से जो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था वो आपका स्टेट नहीं रहा, अभी तो यूटी बन गया ना, हाँ कि ना। तो कोई पूछे तो बताना, हाँ जी अभी स्टेट कितने हैं? 28। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, होगा बोलो क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नेट टैक्स को लेकर बात किया गया है, ठीक है ना। तो देखो ना, बोला कि टैक्स दैट इज क्या? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ विच क्या फॉल ऑन सेम पर्सन इज नोन एज कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। अरे बोलो हाँ कि ना। एग्जांपल के लिए बोलो क्या है? इनकम टैक्स। अगला क्या है? ऑन द अदर हैंड वी कैन से टैक्स मतलब क्या? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ विच क्या फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन इज नोन एज व्हाट? आंसर है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल बोलो क्या है? वैट पहले था, अभी वैट नहीं इसलिए मैंने जीएसटी बोला। एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा जो टैक्स यहाँ पे देखने को तुमको नॉर्मली मिलते हैं। It means in the case of direct tax क्या? टैक्स इज रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द असेसी। असेसी कौन है? अरे जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स पे करता है या टैक्स पेबल है, मतलब उसके पास लायबिलिटी है, उसको टैक्स देना है। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर असेसी का जो है ना डेफिनेशन, हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे कि आखिर असेसी होता कौन है। तो असेसी अगर मैं बोलूं जनरल वर्ड में, तो असेसी वो पर्सन है जो टैक्स पे करने की बात करता है या टैक्स देने वाला है, या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में वो रजिस्टर्ड है। जितने भी लोग पैन नंबर पैन कार्ड होल्डर है ना, वो सब लोग को जनरली हम एसएससी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेयर क्या? एज इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलो क्या? टैक्सेस आर रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी हु क्या पासेज सच बर्डन टू अनदर पर्सन एंड अल्टीमेटली बोर्न बाय कौन सा? कंज्यूमर ऑफ द सच गुड्स, राइट। तो ये सिंपल सी बात है जो मैंने बात किया कि टैक्स जो नॉर्मली है भले ही अपनी कर दो किसी एसएससी से, लेकिन एसएससी अपने पास से टैक्स पे नहीं करता, तो अरे भाई साहब फाइनली कंज्यूमर जो होते हैं ना उनसे लेके पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, राइट। डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जो कि ये दोनों जो टैक्स यहाँ पे एबोलिश हो चुका है, हाँ के ना। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम है, ये सब देखने को आपको मिलेंगे। जीएसटी हम लोग पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ना है ना अभी। अरे नहीं बाबा, शायद सेमेस्टर 5 में आप लोग का है, 3 4 5 5 में है, ठीक है ना। आपका इनकम टैक्स का ही दूसरा पार्ट, मतलब जो इसमें इनकम टैक्स पूरा कवर नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स इसके जो एक्सटेंशन वर्जन है वो आपके कहाँ मिलेंगे? सेमेस्टर 4 के अंदर में। सुनो ये टैक्स अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये बेसिक जो है ना ये आपके वहां भी पूछी जाती है, वहां भी काम का है, समझ लो मेरा बात। चलिए जी आगे बात किए। तो डायरेक्ट टैक्स का जो यहाँ पे बात किया गया है, कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब क्या? डिफरेंस को लेके बोला इंसिडेंस और इंपैक्ट अगर सेम पर्सन पे है डायरेक्ट टैक्स है, असेसी बोलो क्या है? खुद से वो टैक्स बेयर करता है, हाँ कि ना। सुनना मतलब क्या? डायरेक्टली पिंच किसको करेगा? टैक्स पेयर को। अब अगर टैक्स मेरे पॉकेट से जाएगा तो पिंच मुझे ही करेगा ना, और किसको करेगा? हाँ कि ना। लेविड ऑन क्या है? इनकम, एग्जांपल इनकम टैक्स है, और ये बोलो क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब क्या? हायर टैक्स आर लेविड ऑन क्या पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। इनडायरेक्ट टैक्स बोलो क्या है? बताओ ना। वे रिग्रेसिव इन नेचर होता है, राइट। देख लो क्या बोला? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्संस। टैक्सेस इज क्या रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी हु पासेस क्या अनदर पर्सन। जो फाइनल बियर बोलो कौन करता है? आंसर है जो हमारे कंज्यूमर है, जो जो फाइनल गुड्स को कंज्यूम करेगा वही नॉर्मली टैक्स भी पे करता है। और ये लेविट कहाँ पे होगा? गुड्स पे, सर्विसेज पे, हाँ कि ना। दस क्या दिस टाइप ऑफ टैक्स लीड्स टू कौन सा? इन्फ्लेशन एंड हैव वाइडर बेस, हाँ कि ना। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है ना कि आपके पास में एक इन्फ्लेशन नॉर्मली बढ़ता है, मतलब गुड्स का प्राइस अगर आपके पास में 100 रुपए का, जैसे मैं गुड्स छोड़ो, अगर मैं बोलूँ सुन ना, अगर मेरा फीस 100 रुपए है, ठीक है ना,
और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो गवर्नमेंट हमको बोलता है सुनो सर जी 100 नहीं, आप लोगों को बोलो, बच्चों को बोलो कि आपका फीस 118 है, मतलब 100 रुपए में अपना सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू मुझे टैक्स 18% देना है, तो मैं आपसे कितना लूंगा 118 रुपए। तो ऑटोमेटिकली महंगाई हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ, हाँ कि ना? अब ये बोलो क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर है, जो मैंने बात किया, राइट। ये बोलो क्या है? सबके लिए इक्वल यहाँ पे बर्डन रहता है, राइट। अब यूजफुल टूल टू क्या? प्रमोट सोशल वेलफेयर, जो यहाँ पे कंजम्पशन ये सब चीज को देखा जाता है। Then, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, यू कैन सी हियर, राइट। आपका हायर इनकम हायर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स, सिंपल सी बात है, राइट। और सारे पर्सन अगर लो हाई कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए बराबर रहेगा, मतलब कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स को लेके बात किया, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, राइट। अब देखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर दिए, बोलो क्या डायरेक्ट टैक्स टैक्स क्या होता है। इवन डिफरेंस भी आप लोगों के पास में एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि आप मुझे बता दो कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो डिफरेंस भी देखने को मिलता है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। अगला जो यहाँ बात किया है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके लिए देखने को मिल सकता है वो है, आपको बता दूं क्या है, बताओ। डिफाइन द टर्म इनकम, मतलब पहले ये बोला कि इनकम क्या है, इनकम पे टैक्स होगा, ठीक है, बट इनकम है क्या ये तो बताओ। तो सुनो, इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये जो इनकम का डेफिनेशन, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। जो सीयू है ना, ये बहुत बार आप लोगों से पूछा है, बहुत बार ये पूछा है कि इनकम क्या होता है। तो सुनो भाई साहब, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 24 इसको डिफाइन किया गया है। बोलना चाह पहले वाला बोला है, इनकम जो है ना गिव्स कैन इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब क्या इंक्लूसिव? मतलब क्या डेफिनेशन जो टैक्स में है वो दो तरह के होते हैं। एक है क्या इंक्लूसिव, मतलब क्या कि जो है ना उसमें अभी जो दिया है वो तो है ही, बट इसमें और भी आगे एडिशन हो आपके पास में आपके पास हो सकती है। मतलब इनकम को जो है डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो लिखा हुआ नहीं है, इसमें और भी आगे चेंजेस देखने को मिल सकती है, समझ लो क्या। तो इनकम का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे लिखा वही है, नहीं नहीं, एग्जॉस्टिव है ही नहीं। मतलब क्या, व्हाट इज एग्जॉस्टिव? मतलब पूरा फुल डेफिनेशन आपने जो लिखा था पूरा लिख दिया, यही है, अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, हाँ कि ना, दैट इज एग्जॉस्टिव। बट क्या ये इंक्लूसिव, मतलब क्या ये अभी है, आगे यही रहेगा, ऐसा कुछ बात नहीं, आगे चेंज भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो बोला इनकम का जो बात किया, बोला क्या एज पर दिस सेक्शन इनकम क्या इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है। डिविडेंड, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगला सुनना, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी जो मुझे मिलता है, कौन सा? किसी ट्रस्ट ने दिया, इंस्टीट्यूशन ने दिया, या कोई भी फंड मैंने क्रिएट किया पूरा या पार्टली, जैसे भी हो, हाँ कि ना, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, उसको भी इनकम बोला जाता है, हाँ कि ना। और कौन सा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ कौन सा? सैलरी। मान लो आप लोग कुछ टाइम बाद जॉब में जाओगे, जब जॉब में जाओगे ना तो आपको ना वहां पे सैलरी तो मिलता ही है, बट बहुत बार सैलरी के बदले में आपको अलग से कुछ परक्विजिट्स मिलता है या अलग आपको बोनस मिलता है, तो क्या वो आपकी इनकम नहीं है? बोला वो भी इनकम है भाई, हाँ कि ना। उसके अलावा सुनना, अगर कोई भी आपको एनी स्पेशल अलावेंस या बेनिफिट दी जाती है ऑसीसी को, तो उसको भी यहाँ पे इनकम बोलेंगे। मतलब हो सकता है कि जब आप किसी कंपनी में जॉब में जाओ तो कंपनी आपको सैलरी तो दे दी है, उसके अलावा आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। मतलब क्या, कंपनी आपको कार से घर पे छोड़ दिया, राइट, और घर से आपको लेके भी आती है, पिक भी करती है, ड्रॉप भी करती है। तो ये जो आपका खर्चा है बचा कि नहीं बचा? बचा ना, चलो ये भी आपके लिए इनकम है। उतना ही नहीं, क्या पता सुनना, कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दे दिया हो, आप अच्छे इंप्लॉय हो, राइट। या सुनो ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटी जो आपको मिल सकता है, क्या वो सब आपके लिए इनकम है? बोला हाँ जी, सब आपके लिए इनकम है। अलग क्या है? एनी अलाउंस ग्रांटेड टू द एसएससी इधर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर क्या ही परफॉर्म हिज ड्यूटीज, और क्या कंपनसेट हिम फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब क्या सुनना, हो सकता है कि कंपनी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि सुनना, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतना मरता क्यों है, क्यों मरता है? या फिर यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनने के लोग इतना पागल क्यों होता है? क्योंकि सुनो, अगर आप एक बार आईएएस बन गए ना, तो आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपकी गाड़ी का खर्चा, आपके बच्चों के एजुकेशन जो पढ़ाई का खर्चा है, ये सब कुछ गवर्नमेंट देती है। और जो आपको सैलरी मिल रहा है वो डायरेक्ट आपका लिए सेविंग है, समझ पा रहे हो? और जब तक जियोगे तब तक आपके लिए वो घर नॉर्मली मिलेगा। और इवन जब रिटायरमेंट लोगे तो आपको एक लमसम अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिससे तुम आराम से अपना रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी काट सकते हो। समझ रहे हो? ये सारी चीजें जो आपको मिलती है वो आपके लिए बोलो क्या है, इनकम ही तो है। आंसर है हाँ जी। या बाकी जो भी बेनिफिट है सब यहाँ पे लेने को बात करता है। कैपिटल गेन,
मार्केट वैल्यू ऑफ क्या, इन्वेंट्री जो आपका रेफर किया जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे, हाँ कि ना। तो ये सारे पूरा आइटम्स दिए गए हैं जो कि आपके पास में दिया, बोलो कितना है 22, बोलो कितना है 22, ये सब बोलो क्या है इनकम के अंदर में आता है, राइट। भाई ये पूरा पॉइंट याद रखना है क्या, नहीं, आप स्टार्टिंग के कोई भी 5 से 6 पॉइंट, 7 पॉइंट याद रखना, कितना एनी, आपको कोई भी इसमें से 7 पॉइंट्स आप ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। 5 मार्क के लिए 7 पॉइंट काफी है, ओके। ये आप इसमें से कोई भी 7 पॉइंट ध्यान में रख लेना, आई होप इसमें 7 पॉइंट आप कर ही लोगे, फाइन। चलो यहाँ पे एक लाइन दिया है, इनकम के लिए डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। कोई और भी रिसिप्ट जिसको हमें लगे इनकम कहते हैं नेचुरल टर्म में, तो वो भी इनकम है। मतलब क्या, सुनना, अगर ये ऊपर में 22 टर्म बोला ना, बोला हाँ, बोला अगर इस 22 टर्म के अलावा कोई 23वां टर्म है जिससे आपने इनकम कमाया है ना, उसको भी इनकम ही बोले। अब तुम ये नहीं बोल सकते अरे यार तुम तो 22-30 बोले ना, जो आप इसमें लिख के दिए इसमें तो मैंने कुछ कमाया नहीं, मैंने अलग कमाया। ऐसा जो तुम अलग से कमाए हो, क्या उस पर टैक्स नहीं देना है? बोला वो भी इनकम है भाई, वही तो है इंक्लूसिव। हाँ कि ना, एग्जॉस्टिव मतलब ये जो लिख दिया वो है वही है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या बोला, इंक्लूसिव, ये तो है ही, इसके अलावा कुछ छूट गया है ना, उसको भी यहाँ पे टैक्स में ले लिया जाएगा। समझ रहे मेरे बात, राइट। चलो अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया है, टैलेंट फीचर्स ऑफ इनकम, राइट। बोला अगर कोई भी इनकम रिसीट आपका इनकम है, जब पॉइंट्स जो है ना ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कौन सा, पहला जो आपको बेनिफिट मिला है, इनकम हुआ है कैश वर्सेस काइंड, तो क्या बोला इनकम अभी रिसीट कौन सा, इन कैश और इन काइंड। जैसे कैश जो आपको सैलरी मिलता है, काइंड मतलब क्या, आपको रहने के लिए घर मिल गया, नौकर मिलते हैं, गाड़ी मिलता है, हाँ कि ना, तो ये सब जो है बोलो क्या है काइंड में है, राइट। इसको भी हम लोग एज पर द रूल्स इनकम नहीं स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भी यहाँ पे लेते हैं। कौन सा, एट अ मार्केट प्राइस, मतलब क्या, आप जहाँ पे रहते हो ना, जो आपको घर मिला है, राइट, उसका वहां पे रहेंगे मार्केट प्राइस नॉर्मली क्या है, और बोलेंगे उतना कि आपको बेनिफिट वहां पे मिला है। जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी ने मुझे मान लो एक घर रहने के लिए दिया है, और जहाँ पे दिया है ना, अगर मैं वहाँ पे भाड़े पे घर लेने जाऊँ तो महीने का भाड़ा लगता है आपको 1 लाख रुपए, क्या मिलता है, 1 लाख भाड़ा लगता है। बट कंपनी ने दिया तो मुझे क्या 1 लाख मुझे पेमेंट करना है क्या, बोला नहीं, तो 1 लाख जो है आपको नहीं देना पड़ रहा है ना, वो आपके लिए इनकम है, और उसको भी इनकम में ऐड किया जाएगा। समझ लो मेरा बात। अब वही सब चीज दिया है, आपके अकाउंटिंग कैसे करोगे, जहाँ पे कुछ जगह रेलेवेंट है, कुछ जगह इरेलेवेंट है, हाँ कि ना। जैसे मान लो हम लोग बात करेंगे आगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन, ये सब अकाउंटिंग यहाँ पे बोलो क्या है, इरेलेवेंट है। जो रेलेवेंट है उसके लिए हम लोग अलग से बात यहाँ पे करेंगे। मतलब कौन सा, सुनना, पीजीबीपी, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब जो इनकम है ना, उन सबको यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। और कौन सा बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे या कैश पे, जिसमें भी हो उसको लिया जाएगा, सिंपल। तो आपके पास जो बोल दिया बोलो कौन सा, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इसके लिए जो इसका जो अकाउंटिंग है बोलो क्या है, इरेलेवेंट है। तो रेलेवेंट बोलो क्या है, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, यहाँ पे दो ही चीज लिया जाएगा। तो ये है क्या, 5 तो नाम आपने बोल दिया, ये पांचों आपके हेड्स ऑफ इनकम है, जिसको लेकर मैं आने वाले क्लासेस में अच्छे से और डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो अगला यहाँ बात किया नोशनल इनकम क्या होता है। तो सुनना, बोलना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है ना जो प्रॉफिट बनाता नहीं आउट ऑफ क्या, ट्रांजैक्शंस विद हिमसेल्फ, राइट। मतलब मैंने कुछ गुड्स बेचा बट उसमें मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, हाँ कि ना। हेंस क्या, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट अ प्रॉफिट शैल नॉट बी क्या, ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, सुनना, मेरे यहाँ पे क्या है ना, मेरा एक ऐसा बिजनेस है, आप लोग तो गए हो ना शॉपिंग मॉल में, तो मॉल में आप लोग देखा होगा अभी नाउ डे स्मार्ट बाजार, देखियो वहां पे क्या है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, कपड़े के लिए अलग, इवन वहां पे आप चाहो तो ग्रोसरी का भी सामान ले सकते हो, यूटेंसिल्स ले सकते हो, हाँ कि ना, एपरल्स एंड ऑल, आप सब कुछ वहां पे नॉर्मली ले सकते हो। तो सोचो, मान लो एक डिपार्टमेंट है एपरल्स, मान लो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, दिया कितना में, मान लो 100 का गुड्स 110 में दिया, तो क्या 10 का प्रॉफिट कमा लिया क्या? अब बताओ मैं खुद को अपने आप को गुड्स बेच के कमाऊंगा क्या? नहीं ना। तो अगर मैंने दिया भी खुद को है एज अ सेल प्राइस, तो जो प्रॉफिट है वो क्या है, नोशनल प्रॉफिट है भैया। क्यों? अरे कोई भी आदमी खुद से प्रॉफिट कमाता नहीं है, तो उसको यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, हाँ कि ना। सोर्स ऑफ इनकम जो उसको भी देखेंगे, इनकम में भी क्या, फ्रॉम अ टेम्पररी सोर्स और कौन सा, फ्रॉम अ परमानेंट सोर्स। टेम्पररी मतलब क्या, अभी कमाया आगे मैं नहीं कमाऊंगा, लेकिन जो आपका परमानेंट है मतलब क्या, अगर आप किसी जॉब में हो, सैलरी वगैरह है, वो तो आपका फिक्स है ना, सिंपल, राइट। अब आपके जो रिसीट मिलते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, हाँ कि ना। तो क्या बोला, कैपिटल रिसीट का इज नॉट अलाइबल टू टैक्स अनलेस क्या, अगर अलग से प्रोवाइड नहीं कर दे, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट है उस पर आपको टैक्स देना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
कैपिटल सीट पे नॉर्मली टैक्स नहीं होता, उसके लिए अलग कहानी होता है, लेकिन अगर रेवेन्यू सीट है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली कुछ टैक्स ऐसे भी है, सॉरी कुछ इनकम ऐसे भी हैं जिसको टैक्स के अंदर में एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, याद है मैंने चैप्टर को लेकर बात किया था, राइट, कि कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिसपे आपको टैक्स देने नहीं होते हैं, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, उसको लेके बात करेंगे। लॉस जो है ये बोलो क्या है, आंसर है आपका लिए नेगेटिव इनकम है, तो लॉस पे टैक्स देना होता है क्या, नहीं, हाँ कि ना। लेकिन सुनना, गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट पक्का से देती है कि जो अगर आपको लॉस हो गया ना आपके बिजनेस में, तो आप उस लॉस को अगले साल अपने इनकम में सेटअप कर सकते हो। मतलब मान लो इस साल मेरा लॉस हो गया 50,000 का, तो बोला कितने का, 50,000 का मेरा इस साल में लॉस हो गया। कौन सा ईयर है मेरा, 24-25 पर सुनना बोला क्या, 25-26 में मैंने इनकम कमाया कितने का, 2 लाख का, राइट। अब बताओ मैं टैक्स कितना पे दूं, 2 लाख पे, 25-26 में, बोला ना, बोला क्यों, 50 का जो लॉस हुआ है ना, बोला हाँ आप इसमें सेटअप कर लो, हाँ कि ना। कितना बचा इनकम, 1.5 लाख, टैक्स कितना देंगे, 1.5 लाख पे। मतलब अगर लॉस होता है ना तो ये आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट भी नॉर्मली मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्या है, डिस्प्यूटेड इनकम। भाई क्या होता है, सुनना, बोला कि एक ऐसा इनकम जो, सुनना, जो आपके टाइटल क्लियर नहीं है, या सुनना वो इनकम मेरा इस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, कब का है ये मुझे पता ही नहीं चलता है, राइट, तो उसको इनकम को बोला क्या बोलेंगे, डिस्प्यूटेड इनकम। तो वहां पे बोला चाह रहा है कि जो अब इनकम आएगा जिसके हाथ में होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो रेसिपिएंट है जिसको वो इनकम हो रहा है वही उस पर टैक्स भी पे करेगा, राइट। अभी लमसम रिसीट मतलब कौन सा, जो वन टाइम होता है, ठीक है ना, ये आपको देखने मिलता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स देना ही होता है। रिइंबर्स मतलब क्या, वापस देना जो खर्चे करे होते हैं, राइट। ये सब चीजें हैं, आप इसको एक बार रीड करना, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो अब ये जो डेफिनेशन है जिसको लेकर मुझे प्रॉपर्ली बात करना है, और हाँ मैं इसको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप इसको CST मार करके रखना, ध्यान रखना। बोलो क्या है, असेसमेंट ईयर। भैया असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो सुनो, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल में आपको टैक्स देना होता है। क्या बोला, असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस साल में आपको टैक्स पे करना होता है। और जो ईयर स्टार्ट होता है बोलो कहां से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, राइट। पर एक बार, असेसमेंट ईयर मींस क्या, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग द डे ऑफ कौन सा, 1 अप्रैल ऑफ द एवरी ईयर। इट इज द क्या, जस्ट आफ्टर कौन सा, प्रीवियस ईयर, मतलब पहले साल के बाद का है। सुनो, प्रीवियस मतलब वो पहले की बात नहीं कर रहा है, प्रीवियस मतलब कौन सा, जिस साल आप इनकम कमाते हो, तो समझो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल आपने इनकम कमाया। क्या बोला, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल आपने इनकम कमाया, और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिससे आपने टैक्स पे किया है। समझ पा रहे हो क्या, राइट। तो इनविच क्या, आपने इनकम कमाया प्रीवियस ईयर में और चार्ज होगा टैक्स, हाँ कि नाम, जैसे मान लो, सुनो ना, यहाँ बढ़िया बोल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, ये बोलो क्या है, भाई ये वो साल जिसमें साल मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, बोलो हाँ कि ना। जिसका स्टार्टिंग बोलो कहां से होगा, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, समझ पा रहे हो, राइट। ये जो आपका एंड होगा, हाँ कि ना। लेकिन जो आप इनकम कमाए होंगे कब कमाए होंगे, 23-24 में, राइट। मतलब कहने से 23-24 में जो इनकम कमाया उसका टैक्स मैंने कब दिया, 24-25। समझ पा रहे हो, ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं इसका डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आपका जो CU है ये बहुत बार पूछ चुका है, देख पा रहे हो क्या, 11, 13, 19, 22, 21, देख पा रहे हो क्या, फेवरेट है, बहुत बार पूछा है, तो आपको इसको भी लेके माइंड में रखना चाहिए, राइट। ड्यूरेशन जो है बोलो कितने महीने का है, 12 महीने का होता है। प्रीवियस ईयर इससे पहले आता है, हाँ कि ना। और आपका पहले प्रीवियस ईयर, देन उसका कौन सा आएगा, असेसमेंट ईयर, राइट। पर्पस क्या है, हम लोग इनकम देख अपना चेक करते हैं कि लास्ट ईयर जो इनकम कमाए हो आप इसे उसके ऊपर टैक्स पे कर दो, सिंपल। जैसे मान लो अभी ये जो आपका ईयर चल रहा है, बोलो क्या चल रहा है, 25, तो कहने से इसका जो ईयर स्टार्ट हुआ बोलो कहां से, 1 अप्रैल 2025 विल एंड ऑन कौन सा, 31 मार्च 26, आंसर है हाँ जी। तो सोचो 1 अप्रैल 2025 से जो आप इनकम कमोगे टिल कौन सा, 31 मार्च 26, तो ये जो ईयर है इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, हाँ कि ना। इसको जब टैक्स दोगे कौन सा, कमिंग 26-27 में, हाँ कि ना। तो जो ये ईयर चल रहा है कहने से ये मेरे लिए बोलो कौन है, प्रीवियस ईयर। टैक्स में जब दूंगा असेसमेंट ईयर बोलो कब रहेगा, 26-27, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं उल्टा बोल दूं, बोलो क्या, जैसे मान लो मैंने बोला 24-25 मैंने इस तक टैक्स दिया है, तो इस पे जो मैंने टैक्स दिया होगा इसका कमाया कब होगा, 23-24, समझ पा रहे हो क्या, ये चीजें देखने को मिलती है, राइट। चलो अगला बात क्या है यहाँ पे, असेसमेंट ईयर, यहाँ पे जो बोला चल रहा है कौन सा, व्हाट इज असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 23। तो सुनना, अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्या है, 23 एंड हुआ है,
तो उसके बाद 23 24 सिंपल असेसमेंट ईयर जो आएगा मान लोगे। चलो आगे बोला इज इट नेसेसरी टू फॉलो द प्रीवियस ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, बोला कि हाँ जी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है कौन सा, इट इज कौन सा रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर बाय ऑल द एसएससी। क्यों, ताकि उसको उस ईयर का इनकम को कैलकुलेट करने में आसानी रहे, उस अकॉर्डिंग वो टैक्स भी दे पाए। हाउएवर क्या एसएससी इज नॉट बाउंड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द फाइनेंशियल ईयर, राइट, मतलब कि आपको टैक्स स्प्रेड कर देना है लेकिन आपको अकाउंटिंग भी उसी पे करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो भाई साहब फाइनेंशियल ईयर के जगह आप एक काम करो ना, कैलेंडर ईयर फॉलो कर लो, लेकिन हाँ आपको टैक्स के प्रोस्पेक्टिव के लिए फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ही में केप्ट अकाउंटिंग कर लो उस तरह से, लेकिन अब चेंज भी होता हुआ जाएगा। क्या ना क्या सेम दिया फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे आपके पास में शॉर्ट नोट के यहाँ पे जो बात किया है, राइट। तो ये आप लोग एक बार आराम से रीड कर लेना। प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, राइट, इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जस्ट आप लोग यहाँ तक आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। तो और आगे फिर मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, आराम से चलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से करते भी हैं, तो इसको अच्छे से यहाँ तक देख लो, कर लो, अगली क्लास में आगे प्रोसीड नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।